हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आपका मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए सेकंड क्लास लेकर आ चुकी हूँ एवरीवन। तो आज है क्लास हमारी इंडस सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो हम टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आज का कोर्स है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। तो इस चीज़ से आप भी सहमत होंगे कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, परिश्रम ही हमें सफलता दे सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। लिस्ट ऑफ मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। तो ये जो लिस्ट है आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। ये जो लिस्ट है आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिस्ट ऑफ मेजर इंडस सिविलाइजेशन साइट्स देख सकते हो आप। ये है आपका हड़प्पा। पहला जो महत्वपूर्ण है आपका साइट है वो है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये दोनों साइट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं गाइस। एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर करके। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी किसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। चंदूड़ो से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कालीबंगन से आते हैं और धौलावीरा से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुका है। और आपका एक लोथल है जो कि पोर्ट साइट है। तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके उत्खनन कर्ता कौन है, किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, इसको आप जरूर इस लिस्ट से लर्न कर लीजिएगा। तो पहला क्या है, हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है और जिसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। 1921 में इनके डिस्कवर किया था इन्हें। सेकेंड है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, जो कि इसकी जो डिस्कवरर हैं इसके वो हैं राखल दास बनर्जी, जो कि इन्होंने किया था 1922 में। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एक 1921 है, एक 1922 है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। चंदूड़ो जो क्या है, सिंधु प्रांत, मैके, यमजी मजूमदार, सीएम। मैंने कैसे इसको लर्न किया था, सीएम करके मैंने इसे लर्न किया था। सीएम मतलब चंदूड़ो और इसके उत्खनन करता है मजूमदार। तो आप भी ऐसे लर्न कर सकते हो इसे। और कालीबंगन क्या है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। और इसके जो डिस्कवरर हैं वो हैं अमलानंद घोष जी। रंगपुर क्या है, रंगपुर है मादर नदी के किनारे, गुजरात का कठियावाड़ा जिला है, जो कि रंगनाथ राव हैं इसके डिस्कवरर। एंड रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, पंजाब का रोपड़ जिला है, जिसके उत्खननकर्ता अर्थात डिस्कवरर है यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नदी तो किसी का भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ये साइट्स हैं आपके, ये कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है एंड इसके डिस्कवरर कौन है, ये चीज़ें एक कॉमन है क्वेश्चन, तो ये पूछ लिया जाता है। आलमगीरपुर हिंडन, जो कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, जहाँ इस वक्त हम रह रहे हैं। यज्ञदत्त शर्मा, सुतका गेंडोर, जो कि दास की नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। ऑरल स्टाइन में इसके खोज करता है ऑरल स्टाइन। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनवाली इस रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है, हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह वेस्ट। धौलावीरा क्या है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि गुजरात का कच्छ जिला है, जिसके डिस्कवरर हैं जेपी जोशी। सुतका, ये तो क्वेश्चन कभी पूछा गया नहीं है। सऊदी कौर, द बलूचिस्तान जार्ज डेल जिसके डिस्कवरर हैं। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं गाइज ये। तो ये आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। उसका डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एवरीवन। ओके, तो ये हमारी हो गई मोहरें, जो उसने हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मोहरें हुआ करती थी, ये हमारी मोहर है। ऐसे मोहरें हुआ करती थी, ये सब देख सकते हो आप, ऐसे मोहरें हुआ करती थी। और ये है हमारा ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदड़ो में हुआ करता था। आपने सुना होगा, जो कि एक फेमस है, ग्रेट बाथ हुआ था, स्नानागार हुआ करता था ये ग्रेट बाथ। तो ऐसे हुआ करता था। ये मैंने फिगर भी आपके लिए ले आया है, तो आप इसे देख के समझ सकते हो। और ये हमारा अन्नागार, जो कि गेंद्री है, और ये हमारा अन्नागार है, बहुत बड़ा वहाँ हुआ करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इसलिए इसकी चर्चा की गई है, जो कि मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो। अब हम आते हैं अपने क्लास पे, जो कि मेरे हैंड नोट से आप देख सकते हो। तो क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका टाइम पीरियड है 2500 टू 1750 BC, अर्थात 2500 से 1750 BC। इसके जो उत्खनन करता है, जो इन्होंने नेम दिया है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का नेम दिया है, वो दिया है जॉन मार्शल ने। और कब दिया था, 1924 में दिया था। इसके डिस्कवरर हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिस्कवरर हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, लिस्ट जो दी थी। और इसके डिस्कवरर हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि किया था 1921 ईस्वी में। एडी का मतलब ईस्वी और बीसी का मतलब आप लोग समझ सकते हो, ईसा पूर्व। आल्सो कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल और ब्रॉन्ज एज। इसको हम इंडस सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल या फिर ब्रॉन्ज एज अर्थात ट्रांस युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ट्विन सिटी और कैपिटल सिटी, ट्विन सिटी और कैपिटल सिटी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को मिला के हम ट्विन सिटी या कैपिटल सिटी भी बोलते हैं। तो ये है हमारा, ये इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए, इसे मैंने डायरेक्शन से मेंशन किया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप देख सकते हो फिगर में मैंने बनाया हुआ है। तो जो आपका नॉर्थ में था
वो नॉर्थ में मांडा चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ऐसे आप लर्न करोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। एंड ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आपके आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। साउथ में क्या है, दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी को प्रवरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान जो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो इजी तरीके से। लार्ज सिटीज़ क्या हैं, लार्ज सिटीज़ हमारे साइट्स की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ये है इंडस सिविलाइजेशन की लार्ज सिटीज़। और जो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, धौलावीरा भारत में इंडस सिविलाइजेशन की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। तो आप देख सकते हो धौलावीरा एक पहली इंडस सिविलाइजेशन की साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो जिसके उत्खनन करता था, डिस्कवरर है राखल दास बनर्जी। किस सन में किया था, 1922 में। और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये है मोहनजोदड़ो जो है हमारी लार्जेस्ट साइट है और लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन है। इसमें मैंने अभी ग्रेट बाथ की बात की थी, तो ग्रेट बाथ का नाम मोहनजोदड़ो में आता है और ग्रीनरी का नाम भी हमारा मोहनजोदड़ो में आता है। आप देख सकते हो ये है ग्रीनरी और ये है हमारा ग्रेट बाथ। इसमें और किस बात की गई है, इसमें बात की गई है पशुपति महादेव की मूर्ति, पशुपति महादेव की मूर्ति की बात की गई है, जिसके चारों ओर ये हाथी, चीता, गेंडा और भैंस, इसको अंकित किया गया है चारों तरफ। पशुपति महादेव की मूर्ति है, उसके चारों तरफ ये अंकित किया गया है हाथी, चीता, गेंडा और भैंस। ऑप्शन में गाइस आ जाते हैं कि कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल उनके पशुपति महादेव की मूर्ति पर मेंशन नहीं है या मेंशन है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसमें नेक्ड नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की भी बात कही गई है, दाढ़ी वाला व्यक्ति की बात कही गई है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मोहनजोदड़ो जो हैं इनके डिस्कवरर कौन है, राखल दास बनर्जी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा, जो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। एंड थर्ड क्या है हमारा, हड़प्पा। ये सेकंड हमारा हड़प्पा है, जिसकी डिस्कवरर है दयाराम साहनी, 1921 में रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसमें क्या है गाइस, इसमें एक श्रृंगी पशु की बात कही गई है। और सेकंड क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रांकन हुआ है, एक फिगर है, चित्रांकन किया गया है उस पर, उसके जो दीवार पे होगा, वॉल पे, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रांकन किया गया है। और थर्ड क्या है, तांबे के दर्पण का साक्ष्य मिला है, जिसे उस जमाने में लोग श्रृंगार के लिए यूज़ किया करते थे। और अगला क्या है, तलवार के बारे में परिचित नहीं थे, अर्थात ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। फर्स्ट है आपका जोते हुए खेत का प्रमाण, कालीबंगन में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। सेकंड है नक्काशीदार ईंटें अर्थात कच्ची ईंटें पाई गई हैं। अग्निकुंड अर्थात फायर एल्टर्स की बात कही गई है। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं और मिट्टी के बर्तन भी वहाँ पे मिले हैं कालीबंगन में। अब आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। और लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट साइट ऑफ पाकिस्तान अगर बोलेगा तो वो है मोहनजोदड़ो। लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान जिला में पड़ता है। लेकिन अगर इंडिया का आपसे पूछ लिया तो इंडिया का आप राखीगढ़ी बताओगे, जो कि बनवाली हरियाणा में है, आपको पता है, मैंने साइट में भी मेंशन पीछे लिस्ट में बताया था आपको। एंड दूसरा है नगरीय सभ्यता, इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते थे। इंडस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि वहाँ ग्रेनरी थी अच्छी, वहाँ किलेबंदी नालियाँ भी, ड्रेनरी सिस्टम था उस टाइम में भी, और नालियाँ बनी हुई थी वहाँ पे। और उस टाइम में भी अर्बन सिविलाइजेशन, उस टाइम में मतलब अन्नागार था वहाँ पे, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ था, इसलिए वहाँ का अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। नालियाँ भी बहुत ग्रिड सिस्टम उनकी नालियाँ थी, सब कुछ ग्रिड सिस्टम था, जो कि 90 डिग्री पे कटिंग थी, तो इसी वजह से वहाँ अर्बन सिविलाइजेशन उसको बोला जाता था। और पोर्ट सिटीज़ क्या है, पोर्ट सिटीज़ आपको पता होगा, लोथल है जो कि गुजरात में पड़ता है, और नालियाँ जो कि ग्रिड सिस्टम में है, जो कि कट करती थी 90 डिग्री पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आग पे पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता था, कि स्पेशल नेम दिया गया था, आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था उस जमाने में, इसीलिए उसको नगरीय सभ्यता अर्थात अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया। और वहाँ पे किलेबंद गढ़ भी थे, मतलब ऊपरी जो किलेबंदी इन ऑल एरिया, जो ऊपरी किलेबंदी की गई थी, जो वहाँ का घर था, जो वहाँ का गढ़ था, किलाबंद था, ऊपर से किलेबंदी की गई थी, और नीचे से केवल निचली इन वाली चंदहुड़ो, केवल निचले में भी किलेबंदी की गई थी, लेकिन चंदहुड़ो में केवल की गई थी। और अगला पॉइंट क्या है, सिंचाई के लिए नहरें नहीं थी, सिंचाई के लिए जो हमारी थी वो नहरें नहीं थी। अगला, हड़प्पा वासी मंदिर में गॉड की पूजा नहीं करते थे, मात्र देवी की उपासना करते थे वो लोग, और पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। और जो हमारा मेन क्रॉप्स था हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्थात इंडस सिविलाइजेशन में, जो हमारा मेन क्रॉप्स था वो हमारा था गेहूँ और जौ। रंगपुर और लोथल था, वहाँ चावल के साक्ष्य मिले थे, अर्थात वहाँ धान की खेती की जाती थी। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के द्वारा पहला उत्पादन क्या था, कॉटन का, जिसे कपास बोलते थे। और जो नेम कॉटन का जो नेम दिया गया था वो दिया गया था ग्रीक सिंडन के द्वारा, ग्रीक सिंडन के द्वारा दिया गया था। और एनिमल क्या थे वहाँ पे, एनिमल थे शेर, के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। ये एनिमल के बारे में जो पॉइंट है, शेर के बारे में वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अगर पॉइंट में आपको शेर मेंशन करता है तो यहाँ अलर्ट हो जाइएगा। और अगला है कुबर वाला साड़,
हम्ड बुल की बात कही गई थी, यहाँ सिप, गोट, बुफेलो एक्स्ट्रा की बात कही गई थी। फॉरेन ट्रेड, यहाँ फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार भी होता था, किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ या फिर सुमेरिया के साथ, जो कि सुमेरिया जो कि अब मॉडर्न में कहाँ है? इराक है, इराक के नाम से जानते हैं हम सुमेरा को। और मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुआ की बात कही गई है, और मेलुआ से अभिप्राय है इंडस सिविलाइजेशन। इसके लिए एक अलग पॉइंट मेंशन किया गया है मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुआ की बात कही गई है। मेलुआ का अभिप्राय है इंडस सिविलाइजेशन, जिसका मतलब है, और ये लोग लोहा से अपरिचित थे, जो मैंने पहले बता दिया आपको। बनवाली मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, मिट्टी से बने बर्तन और हल का साक्ष्य यहाँ मिला हुआ है। लोथल में युगल सावधान मिला है, हवन कुंड मिला है, चावल और फारस की मोहर ये सब मिली हैं। घर कैसे होते थे? घर दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी, सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती थी वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी, वो हमारे पीछे की ओर खुलती थी। एक्सेप्शन क्या था? लोथल की आगे की ओर खुलती थी, बाकी सबकी पीछे की ओर खुलती थी। और एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाता था? वहाँ के लोग क्या करते थे? एंटरटेनमेंट के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ खेलते थे और पासा खेलते थे। ये एंटरटेनमेंट के लिए ये करते थे वहाँ के लोग। और कालीबंगन क्या है? कालीबंगन वहाँ का निचला शहर था। प्रचलन वहाँ पे था, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था वहाँ पे। शवों को जलाना गाड़ना प्रचलन में था, वहाँ पे जो भी शव होते थे उनको जलाना और गाड़ा जाता था। लोथल और कालीबंगा डबल ब्यूरियल के साक्ष्य मिले, अर्थात पति के साथ पत्नी को भी वहाँ गाड़ दिया जाता था। तो ये हमारा हो गया इंडस सिविलाइजेशन का महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो आपकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, एक ही पेज में मैंने उसको वाइंड अप कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो।